बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 दिन की नई नवेली दुल्हन ने खुद को पंखे के साथ लटका कर फांसी लगा ली। शोहर ने सबसे पहले वालिदैन को कॉल की लड़की की और बताया कि आपकी लड़की ने खुदकुशी कर ली है। उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि मेरी नई नवेली दुल्हन जिसकी कि अभी शादी को सिर्फ 22 दिन हुए थे, इसने खुद को पंखे के साथ लटका कर अपनी जान ले ली। जब पुलिस ने तमाम तर तफ्तीश की तो हकाइक जो हैं वो बहुत ही खौफनाक निकले, जो दिल को डरा देने वाले थे कि दुनिया में इस तरह के हालात और वाकयात भी हो सकते हैं कि इंसान जो है अपनी जान ले ले, और वो भी तब जब कि इंसान की शादी के नए नए दिन हो और इंसान के दिल में बहुत से उमंग और बहुत से खुशियों के अरमान हो। लेकिन ये अपनी नबीयत का एक अनोखा ही वाकया था। वाकया क्या था मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आयशा और जो जमील है, आयशा जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत और पठान फैमिली से तल्लुक़ रखती थी। अपनी खूबसूरती में उसका कोई भी जवाज नहीं था। उसको बैंक में एक दिन काम आया तो वो बैंक में चली गई। बैंक में उसकी जो मुलाकात है वो जमील के साथ हुई। तो इसने जमील को बताया कि मैं यहाँ बैंक में हूँ सर, मुझसे ये जो प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब जमील ने उसकी तरफ देखा तो जमील 2 मिनट के लिए उसको देखता ही रह गया। उसने कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। उसने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं आपके तमाम तर जो मसाइल हैं उनको हल करता हूँ। और जमील ने फिल फौरी बैंक के अंदर ही बैठे बैठे उसका मसला जो है वो हल कर दिया। और उसके बाद उसको अपना मोबाइल का नंबर भी दिया और कहा कि आपको कोई भी काम हो बैंक में तो आप जो है परेशान नहीं होंगी, बल्कि आप एक फ़ोन कॉल करेंगी, मुझसे राब्ता करेंगी और उसके बाद जो है मैं आपकी मसले को हल कर दूंगा। अब आशा भी बड़ी मुतमिन होगी। आशा को कोई भी काम पड़ता तो वो बाद में कहती जमील को, और जमील फौरी तौर पर उसका जो मसला है वो हल कर देता और यूं दोनों की बातचीत होने लगी। अब हम सायों में आसपास किसी रिश्तेदार को भी बैंक में कोई मसला होता तो वो आशा को बताते, तो आशा जमील को कह के तमाम जो मसला है वो हल करवा देती। जो बातचीत थी वो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग पड़े। इसी तरह इनकी मोहब्बत को 2 साल हो गए तो आयशा ने कहना शुरू कर दिया जमील से कि जमील तुम मुझसे शादी कर लो, अब तो हमारे 2 साल हो गए हैं, प्यार हम एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, दूसरे को जानते भी हैं। तो जमील ने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि जो मेरे घर वाले हैं वो मेरी शादी मेरी खाला की बेटी से करवाना चाहते हैं, और मैं जो हूँ बड़ा परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर वाले जो है वो नहीं मानेंगे और मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। आयशा भी बड़ी परेशान होती है और फिर जमील उसको कहता है कि इस मसले का एक ही हल है, क्योंकि आयशा ने अपनी फैमिली को बता दिया था और आयशा की फैमिली जो है वो इस बात पे एग्री थी कि आयशा की और जमील की जो है वो शादी हो जाए। लेकिन जमील की फैमिली जो है वो नहीं मानती थी। फिर जमील ने कहा कि इस मसले का आयशा एक ही हल है, और वो हल ये है कि हम दोनों जो है छुप कर शादी कर लेते हैं, और इसके बाद जब मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो उनके पास किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारी जो है वो शादी हो चुकी होगी। आशा जो है वो कहती चलो ठीक है, अगर मसले का यही हल है तो ठीक है, क्योंकि मेरे तो घर वालों को पहले ही पता है मसला तो तुम्हारी तरफ से है, तो हम लोग शादी कर लेते हैं। जैसे ही आयशा और जो है दोनों शादी करते हैं उसके बाद जो है असल कहानी तब शुरू होती है जब जो ये बताता है आयशा को जमील के वो खाला की बेटी जिसके साथ जबरदस्ती इसकी शादी करवाई जा रही थी, वो इसकी खाला की बेटी इसकी मंगेतर नहीं थी बल्कि इसकी बीवी थी और 2 बच्चों की माँ थी। यानी कि जमील की एक बेटा और बेटी पहले ही थी और काफी अरसा पहले जमील की जो शादी है वो अपनी खाला की बेटी के साथ हो चुकी थी, लेकिन उसने आयशा को ऐसा नहीं बताया। जब आयशा को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत शोर मचाती है, बहुत रोती धोती है, लेकिन जमील जो है उसे अपने प्यार मोहब्बत से फुसला लेता है और कहता है कि मैं जो हूँ अपनी बीवी पहली को तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ ही जीऊं मरूंगा। अब वो आयशा को बार बार कहता है कि तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो जहां मेरी पहली बीवी भी रहती है, तुम्हारी आंखों के सामने मैं इसको हर महीने एक एक करके 3 तलाकें पूरी करके घर से निकाल दूंगा। लेकिन जो आयशा है वो इस बात पर नहीं मानती। वो कहती है कि मैं कभी भी अपनी सौकन के साथ नहीं रहूंगी, लिहाजा तुम अगर अगर मुझे रखना है तो मेरे रहने का कहीं और बंदोबस्त करो। फिर जमील जो है उसे रेंट का घर लेके दे देता है अलहदा,
और एक दिन आयशा के पास रहता है और दूसरे दिन अपनी दूसरी बीवी के पास रहता है। इसी तरह तकरीबन कुछ दिन गुजरते हैं तो आयशा फिर शोर करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने अभी तक एक तलाक भी नहीं दी और तुम कह रहे थे कि मैं जो हूँ अपनी बीवी को तीनों तलाक दे दूंगा 3 महीने के वक्फे से, लेकिन जो जमील है वो आऊं शाऊं मांग करने लग पड़ा। इसके बाद जब इस लड़की की लाश जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम करती है तो बताया जाता है कि जो लड़की है इसने खुद को नहीं मारा बल्कि इसको मार दिया गया है। और ये जमील ही इसके वालिदैन को कॉल करके बताता है कि आपकी जो बेटी है इसने पंखे से खुदकुशी कर ली है। लेकिन जब पुलिस तमाम तर वजूहात देखती है, तमाम तर केस देखती है, क्योंकि जब कोई भी इंसान खुदकुशी करता है उसे पंखे के साथ अपने आप को लटकाता है तो पंखे कहीं ना कहीं से टेढ़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं से उसके जो पर है वो खराब हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर पंखा बिल्कुल ठीक ठाक है और आयशा जो है जिसने कि अपने आप को पंखे से लगाया था तो उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर आयशा की जो बॉडी है वो बता रही है कि आयशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि आयशा को मार कर पंखे के साथ लटका दिया गया है। अब जब पुलिस जो है उसके मियाँ को बुलाती है जमील को और उससे तमाम तर इन्वेस्टिगेशन करती है और सख्त रवैया अख्तियार करती है तो वो बताता है कि वाकई मैंने अपनी बीवी को खुद ही मारा है। पुलिस पूछते हैं कि 22 दिन की नई नवीली दुल्हन को तुमने क्यों मार दिया, क्या वजह हुई, इसके पीछे क्या रीजन है। तो उसने बताया कि जो जमील कहता है कि जो आयशा है वो बार बार मुझे कहती थी कि अपनी बीवी को तलाक दो। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था क्योंकि उसके साथ मेरा एक बेटा और एक बेटी भी थी और मैं अपनी उस बीवी के साथ भी बड़ी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रहा था। लिहाजा मैंने सोचा कि जान छुड़वाने का यही तरीका है। गलती तो मैं कर बैठा हूँ लेकिन मैं अपनी पहली बीवी और अपने बच्चों को कभी भी दरबदर नहीं होने दूंगा। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं इसको मारकर इस केस को ऐसे अटेम्प्ट करता हूं कि जैसे कि आयशा ने खुदकुशी खुद ही कर ली है। मैंने पहले आयशा को मारा, उसको मैंने पहले नशा दिया, जब वो बेहोश होगी तो उसके बाद मैंने उसका गला दबाने के बाद उसे पंखे से लटका दिया ताकि ये साबित हो सके कि आयशा ने खुदकुशी की है, आयशा को किसी ने नहीं मारा, कि शायद इस तरीके से मेरा जो है जान छूट जाए। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताते चलूं कि जो कत्ल है, जो कत्ल कर दिया जाता है और जो कातिल होता है कभी भी नहीं छुपता। आप देखिएगा कि कत्ल जो है वो बाज पर खुद मुंह से बोलता है। लिहाजा ऐसे ही हुआ और जमील को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई अपनी बीवी के मारने के जुर्म में। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए नाज़रीन तो उसमें जमील की पहली बीवी और बच्चों का क्या कसूर था कि जो बाप के साये से मरहूम हो गए। यानी कि अगर ऐसे लोगों को दूसरी शादी करनी भी होती है तो खुदारा एतमाद में लेके अपने घर में सच बता के दूसरी शादी करें। इस तरह छुप छुपा कर दूसरी शादी करना और बाद में उन और लड़कियों को मौत के घाट उतार देना बहुत ही तकलीफ दे अमल है।